हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक बात किया था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन पैरामीशियम बात किया था। पैरामीशियम से एक चीज़ याद आया कि मैंने आप लोगों को बोला था कि पैरामीशियम का आपको न्यूट्रिशन दिखाऊंगा या फिर पैरामीशियम पे एक सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सिलिया आपको दिखाऊंगे। सिलिया आखिर में होता क्या, मैंने आपको सिलिया ये बेसिकली बताया था। चलो वीडियो ये मेजर सही समझते हैं कि सिलिया क्या होता है। तो लेट्स मतलब कि चलते हैं, देख रहे हैं किसी और विंडो में। तो पैरामीशियम का न्यूट्रिशन हमें देखना है ना। हाँ, तो ये रहा पैरामीशियम न्यूट्रिशन। तो ये रहा पैरामीशियम, इसे क्या बोलते हैं। ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं ये क्या है, पैरामीशियम। अब इसका मैं आपको न्यूट्रिशन दिखाता हूँ। सही से किसमें दिख रहा है, ये रहा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। मैं इसे थोड़ा और जूम करता हूँ। हाँ, ये तो और भी नहीं दिख रहा। क्या हो रहा है ये? चलो आओ समझते हैं ये। तो ये रहा हमारे पास पैरामीशियम। ये जो साइड साइड में ये लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, ये पूरे इसके सरफेस पे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सिलिया है। ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक स्पॉट या फिर एक सरफेस पे इसकी एक जगह होती है जहाँ से ये फूड को एनगल्फ करता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ओरल ओरल ग्रूव लिखा है। ओरल ग्रूव यानी कि ओरल यानी मुंह, ग्रूव यानी गड्ढा, मतलब कि ये खाना को लेने की जगह है, तो ये ओरल ग्रूव हो गया। और ये फूड मतलब कि और बाकी आप मत समझिए। बस आपको ये देख लीजिए, पैरामीशियम भी एक इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। ये भी इसका ये इरेगुलर शेप नहीं, मतलब इसका ये शेप फिक्स्ड है। या आप कहीं भी देखेंगे पैरामीशियम तो इसका शेप ऐसा ही कुछ मिलेगा, या फिर ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा। तो इसके पास एक पर्टिकुलर स्पॉट होती है जहाँ से ये फूड लेता है। और इसके आजू बाजू जितने भी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको बोला था और मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अब जाके चैप्टर का स्टार्ट होगा और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर हम लोग यहाँ पे डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा रेस्पिरेशन, उसके बाद होगा हमारा ब्लड सर्कुलेशन, और उसके बाद होगा एक्सक्रीशन। तब ये पूरा पैकेज है, ये पूरा एक चैप्टर पूरा पैकेज है। किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कहें तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको 11th में सेम चीज़ें फिर से रिपीट होते हुए दिखेंगी, या फिर पढ़ना पड़ेगा। डाइजेशन नाम के एक अलग चैप्टर ही आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये अलग अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे अभी टोटली एक सम अप करके या थोड़ा थोड़े कॉन्सेप्ट्स करके हमें यहाँ पे ये चैप्टर समझाया गया है। तो आप पढ़ते हैं, और क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। The alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to एनस। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड करता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। वी कैन सी दैट द ट्यूब्स हैज डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और इस ट्यूब के अलग अलग रीजन्स जो होते हैं, वेरियस रीजन अलग अलग काम करते हैं। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज, मतलब उनके पास ये स्पेशलाइज हो जाते हैं। मतलब कि स्पेशलाइज का बेसिकली हमें मतलब क्या होता है, आप लोग बहुत देखा होगा। स्पेशलाइज मतलब कि इनको एक स्पेसिफिक काम मिल गया है, इनको एक पर्टिकुलर काम मिल गया है। वो उनका काम जो है क्या स्पेशल हो गया, तो वो उनको स्पेशलाइज्ड बोल दिया जाता है। टू परफॉर्म पर्टिकुलर या फिर डिफरेंट फंक्शन, ये डिफरेंट फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए हैं ये सारे ये सारे ट्यूब्स के रीजन।
what happens to the food once it enters in our body, we shall discuss this process here. तो we shall discuss this process here का क्या मतलब है, अरे क्या मतलब क्या है, आगे पढ़ते हैं और क्या। तो आपको पहले मैं ये दिखा दूं कि ये माउथ से लेके ये पूरा एनस रीजन तक क्या होता है, हम हमारे पास ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ तक हमारे पास पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर, पैंक्रियाज हो गया, ये स्टमक हो गया, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस तो लास्ट पार्ट हो गया, माउथ, ये ईसोफिगस। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग मतलब कि ये रीजन क्यों कहा गया कि अलग अलग, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरी लंबी एक ट्यूब है, इसके आपको अलग रीजन दिख जाएंगे, यहाँ से माउथ तक की अलग रीजन, यहाँ पेट या फिर स्टमक तक की अलग रीजन, ये स्टमक आ गया, फिर लिवर आ गया, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स ही हैं। तो ये सब क्या हो गया, पूरा एलिमेंट्री पार्ट का सिस्टम हो गया। तो ये अलग अलग रीजन है और ये स्पेशलाइज हो चुके हैं, मतलब इनको अपना पर्टिकुलर काम, मतलब एक काम मिल चुका है जिसके लिए जाने जाते हैं, इसीलिए ये स्पेशलाइज हो गए हैं टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो चलो अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब अपन पढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कि हम लोग बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे तरह के फूड अपन लेते हैं विच पासेस थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और वो हमेशा सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्या मतलब है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिंपल ये मतलब कि जो अभी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जिससे खाना होके जाता है उसे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, जहाँ से हमारा खाना जाता है। तो हम वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास, वो हमेशा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके जाता है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरली द फूड हैज टू प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, मतलब कि नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर सेम एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप किसी भी टाइप का फूड लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये कहा गया कि आप किसी भी टाइप का फूड लेते हैं तो वो एक पाथ के जरिए जाता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नेचुरली तो फूड को हम लोग प्रोसेस करते हैं टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड सेम टेक्सचर, मतलब कि वो उसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे पास जो एक फॉर्म चाहिए जो नेचुरली जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो हमारा ग्लूकोज है, या प्लांट्स में देख ले या फिर एनिमल्स में देख ले, तो उसे हमें सेम टेक्सचर और सेम पार्टिकल साइज में लाने के लिए वो सारे फूड पार्टिकल्स एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके जाते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ, मतलब इनको सारे फूड को एक सेम साइज में लाना और सेम टेक्सचर मतलब कि एक ही टेक्सचर का मतलब क्या होता है, आप लोग को क्या मतलब है टेक्सचर से, कि उनका एक ही टाइप का डिजाइन हो जाए, ठीक है, मतलब एक ही साइज के हो जाए और एक ही टाइप्स में आ जाए, तो वो सेम पार्टिकल साइज में आ जाते हैं और सेम टेक्सचर में आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ, और ये हम लोग सेम साइज में कैसे हर एक फूड पार्टिकल को लेंगे, बाय क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब क्या होता है, क्रशिंग का मतलब ये होता है कि धातु, क्रशिंग का मतलब सिंपल सी बात होता है, तोड़ना होता है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। तो क्रशिंग का मतलब तोड़ना, तो ये काम कैसे होता है, बाई आवर टीथ से हम अपने खाने को चबाते हैं, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, मतलब जो भी हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैनाल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल लो या एलिमेंट्री कैनाल, सिंपल सी बात है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है, लाइनिंग का क्या मतलब है, जो भी उसके अंदर की लाइंस हैं, जैसे कि आप मान लो कि ये एक कहाँ गई है? ये एक कैनाल मान लो, मैंने एक ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बताया, तो ये जो अंदर की जो पार्ट्स हैं, इन दोनों लाइंस के बीच की जो स्पेस है, इनकी जो सरफेस है, इनकी इनसाइड में ये सॉफ्ट है, इनको लाइनिंग बोलते हैं। तो इनकी लाइनिंग क्या है, कैनाल की लाइनिंग सॉफ्ट है। द फूड इज ऑलवेज वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, और हमेशा जो फूड हम लोग खाते हैं उसे क्या कर दिया जाता है, वेटेड किया जाता है, मतलब गीला कर दिया जाता है
गीला करके टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर, मतलब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमें क्या लगता है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे फूड को क्या करना है, सॉफ्ट बनाना है, स्मूथ बनाना है। हमारे फूड को स्मूथ बनाना है क्या, ताकि उसका पैसेज क्या हो सके, मतलब वो जिस कैनाल्स के जरिए, जिस पाथ के जरिए, जिस ट्रैक्ट के जरिए जा रहा है, जिस भी ट्रैक्ट, जिस भी पाथ, जिस भी कैनाल के जरिए जा रहा है, वो उनका पैसेज क्या हो सके, उनका जाना स्मूथ हो सके। इसीलिए हम हमारा खाने को हम लोग, हमारा माउथ क्या करता है, वाटर देता है, मतलब कि उसे सॉफ्ट या फिर स्मूथ बनाने के लिए हमारे मुंह में पानी आता है। तो हमारे मुंह में पानी क्यों आता है? क्योंकि हम लोग जो भी फूड ले रहे हैं उसे सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि इसका पैसेज क्या हो सके, स्मूथ हो सके। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। ये क्या होता है बेसिकली, अभी आप लोग सुनते हुए आ रहे होंगे कि मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन वो तो पानी तो सही है, क्योंकि आप हर एक लिक्विड को पानी का देते हो, ठीक है। लेकिन उस लिक्विड का भी वो एक क्या है, लिक्विड है, वो क्या है, एक टाइप का लिक्विड, that is called the saliva, that is called the saliva। फ्लूइड का नाम क्या है? द फ्लूइड विच इज सेक्रेटेड बाय आवर माउथ, जिसको हम लोग वाटर कह रहे थे, उसका दिस इज वो वाटर नहीं होता है, उस फ्लूइड का क्या नाम है, सलाइवा। सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, ये सेक्रेट किससे किया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो हमारे कैनाल की लाइनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है, और मुंह में हमारे पानी की बात है, ताकि हमारे फूड का जो भी पैसेज है वो उससे स्मूथ बनाया जा सके। और जो वाटर आ रहा है हमारे फूड मुंह में, फूड को स्मूथ बनाने के लिए, उसे हम लोग वाटर ना कह करके, वो एक फ्लूइड है, वो एक फ्लूइड है, वो एक फ्लूइड है जिसको कि हम लोग सलाइवा, वो एक फ्लूइड है जिसको कि हम लोग सलाइवा कह रहे हैं। हमारे मुंह में क्या आता है, सलाइवा। सलाइवा जैसे कि अपन क्या बोलते हैं, थूक। वाह। सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, और हमारे मुंह में कुछ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, मतलब कि सलाइवा को सेक्रेट करने के लिए, मुंह में छोड़ने के लिए या फिर निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। फूड भी, मतलब जो भी फूड हम लोग लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर। और ये जब भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होना होगा ये फूड, हमें क्या करना होगा, इस फूड को हमें तोड़ना होगा। इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, और इस फूड को हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था क्यों स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना होता है। सिंपली आप एक चीज समझो कि हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट पार्टिकल होता है या फिर स्मॉल पार्टिकल होता है। और हम लोग फूड तो बहुत सारे फॉर्म्स में लेते हैं जो कि बहुत हैवी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। तो हम लोग को उसे तोड़ना होगा, उसे हम लोग क्या करना होगा, उसे हम लोग को ब्रेक डाउन करना होगा, उसे हम लोग को ब्रेक डाउन करना होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब वो कॉम्प्लेक्स फ्लूइड स्मॉलर मॉलिक्यूल, ताकि वो फिर ग्लूकोज फॉर्म में आ सके और हमारे सेल्स जो है एलिमेंट्री कैनाल के उसे एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और ये जो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हमारे फूड पार्टिकल्स को, ये कैसे होता है, बाई द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसे कि हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। मतलब एंजाइम्स एक हमारे पास बॉडी के अंदर भगवान ने या फिर अल्लाह ने या नेचर ने दिया है। क्यों दिया है? एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये ऐसे सहायक होते हैं जो कि हमारे फूड को या फिर हमारे किसी भी मैकेनिज्म को फास्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल या फिर प्रोटीन, दे आर द प्रोटीनेशियस in nature which helps to fasten the mechanism inside our occurring inside our body। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज्म हो रहे हैं उसे एनहांस करने के लिए, उसका रेट बढ़ाने के लिए एंजाइम्स काम करते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं कि एंजाइम्स उसे उस काम को तेज ही करें, मतलब कि जो भी मैकेनिज्म हो रहा है उसे सपोर्ट करते हैं।
चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आप उतने डीप में मत जाए, लेकिन एंजाइम्स आपको भी आगे चलेंगे तो आपको जाके और पता चलेगा एंजाइम्स क्या होता है। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी अमाइलेज। तो हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? हमारे सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये समझ के चलिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स वो केमिकल या बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम्स आर दोज केमिकल्स या फिर those are the biocatalysts which helps to break down our complex food material into smaller molecules that break और यहाँ पे क्या होता है सलाइवरी। और हमारे मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम्स होता है? ये बहुत तरीके के एंजाइम्स होता है, लेकिन हमारे मुंह के अंदर अभी सलाइवा सेक्रेट होता है बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। उस सलाइवा के अंदर हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं? तो हमारे सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर that breaks down starch which is a complex। वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को, जो कि स्टार्च क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और उसे हम लोग तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ये किसके द्वारा मुंह में होता है? सलाइवरी अमाइलेज। द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चीविंग बाय मस्कुलर टंग। जो हमारा टंग है वो कौन सा ऑर्गन है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। आप लोग याद रखना कि टंग कैसा ऑर्गन है। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग जीभा, जीभा हमारी मस्कुलर ऑर्गन है। तो हमारे पास जो भी फूड आता है हम लोग के अंदर एक फ्लूइड लाइक सबस्टेंस रिलीज होता है बाय द सलाइवरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग सलाइवा कहते हैं। उस सलाइवा में हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि फूड को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि फूड है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस या कॉम्प्लेक्स फूड है, उसे हम लोग सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं या फिर सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करते हैं। द फूड इज मिक्स थॉरोली विद, मतलब जो फूड हम ले रहे हैं उसे मिक्स किया जाता है हमारे सलाइवा द्वारा थॉरोली, मतलब पूरे तरीके से हमारे सलाइवा के अंदर मिक्स किया जाता है। एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल चीविंग, और हमारे जीभा के द्वारा या फिर टंग के द्वारा उसे फूड को हमारे मुंह के अंदर पूरे तरीके से घुमाया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है ताकि वो सलाइवा पूरी तरह मिल जाए। और उसमें क्या होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारा स्टार्टिंग स्टेज होता है फूड को डाइजेशन करने का। फूड को डाइजेशन करने का वो फूड क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो भी हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस हैं उन्हें सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। चलो गाने तो बंद हुए। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाँ कि it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube। digestive tube का क्या मतलब? digestive tube का सिंपल मतलब ये है एलिमेंट्री कैनाल अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें रेगुलेटेड मैनर, मतलब कि एक रेगुलेशन के द्वारा ही हमारा फूड मूव होता है कि पहले इस स्ट्रक्चर के पास जाएगा, इस ऑर्गन के पास जाएगा, फिर इस ऑर्गन के पास जाएगा, फिर वहां पे प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि वहां पे जाके उसका कुछ उस ऑर्गन उस फूड पे कुछ फंक्शन करेगा और उससे कुछ अब्जॉर्ब करेगा या फिर निकालेगा या फिर जनरेट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो भी फूड है उसे एक रेगुलेटेड मैनर में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाना चाहिए सो डेट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली, मतलब इसे प्रोसेस किया जा सके प्रॉपरली इन ईच पार्ट, हर एक पार्ट में। द लाइनिंग ऑफ ए कैनाल हैज अ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यहाँ पे फूड फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि हमारे खाने को नीचे लेके आना है। क्या करना है? हमारे जो भी मुंह में खाना है उसे हमें नीचे लेके आना है। तो ये कैसे होता है? हमारे कैनाल के अंदर कुछ मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, एक रिदम से वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है टू इन ऑर्डर टू टू push the food forward, to push the food forward। this peristalsis movement occur all along the gut। ये जो इस मूवमेंट को मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। ये अकर कहाँ होता है? ऑल अलोंग द गट।